consecutive integer is 25. Find the integers. ठीक है, सवाल को ध्यान से देखें. The sum of two consecutive integers is 25. वो कहता है दो consecutive integers को प्लस करें तो 25 आता है. सम का क्या मतलब है? प्लस. Sum of two consecutive integers is 25. दो consecutive integers का sum क्या है? 25 है. Consecutive integers कौन से होते हैं? The numbers that comes one after another in order. तरतीब से जो नंबर्स एक के बाद आते हैं और सेम गैप के साथ आते हैं. ठीक है, उनमें जो गैप है वो सेम होता है. मिसाल के तौर पे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. ये जो आपके पास नंबर्स हैं इनमें गैप एक जैसा है और एक के बाद दूसरा नंबर तरतीब से आ रहा है. पहला नंबर क्या है? 1 में 1 प्लस करें तो 2 आता है. फिर 2 में 1 प्लस करें तो 3 आता है. 3 में 1 प्लस करें तो 4 आता है. इस सब में कितना गैप चल रहा है? 1 नंबर का. कंसेक्टिव नंबर्स कौन से हुए? कंसेक्टिव इंटीजर्स मुसलसल नंबर्स जो तरतीब से एक दूसरे के बाद सेम गैप के साथ आते हैं. ठीक है, अगर हम सपोज करें एक नंबर x है तो दूसरे नंबर में x प्लस 1 आएगा. है ना? यानी कि x के बाद जो अगला नंबर आएगा उसमें क्या प्लस करने से आएगा? अगला नंबर 1. x के बाद x प्लस 1 दूसरा कंसेक्टिव नंबर होगा. बिल्कुल ऐसे ही जैसे 1 और 1 के बाद 2. क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप अगेन देखो. The sum of two consecutive integers is 25. बस यहां से हम इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली लिखेंगे. नंबर्स जो हम सपोज करेंगे वो हमें पता तो नहीं है ना. हम सपोज करेंगे पहला नंबर x है तो दूसरा क्या होगा? x प्लस 1. According to given condition, एक नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर इसके बाद कौन सा आएगा? x प्लस 1. x में x प्लस 1 को हम अगर प्लस करें, क्या करें? प्लस करें तो हमारे पास क्या आता है? 25. ये उसने हमें दे दिया सवाल में. समझ आ गई बात? एक नंबर x है दूसरा क्या है? x प्लस 1. दोनों को हमने प्लस कर दिया. क्या आया? 25. ये हमें क्वेश्चन स्टेटमेंट में गिवन है. ठीक है, x के बाद x प्लस 1. x और x प्लस 1 आपस में कंसेक्टिव है. x के बाद अगला नंबर कौन सा आता है? x प्लस 1. x के बाद अगला नंबर आता है आपके पास x प्लस 1. ये कंसेक्टिव है. बिल्कुल ऐसे अगर आप x को 1 सपोज कर लो तो पहला नंबर क्या होगा? 1. x आप अगर 1 सपोज करें तो पहला नंबर क्या होगा? 1. और सेकंड नंबर क्या आएगा? 1 प्लस 1 यानी कि 2. ठीक है, ये 1 और 2 कंसेक्टिव हो गए ना. यानी 1 के बाद 1 में 1 प्लस करो तो 2 आता है. तो x अगर आप सपोज करते हैं एक नंबर, अगर x आपका एक नंबर है तो इसके बाद अगला नंबर क्या आएगा? x प्लस 1. x प्लस 1. ठीक है, ये चीज अगर आपको समझ आ जाती है आगे बहुत इजी है. आपने क्या करना है? x प्लस x कितना हो जाएगा? 2x. x प्लस 1 इज इक्वल टू 25.
वेरिएबल एक साइड पे, कांस्टेंट एक साइड +1 जब उस साइड पे जाएगा -1 आ जाएगा। तो 2x = 24। x क्या आ जाएगा? 24 डिवाइड बाय 2, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 12। जो नंबर आपने x सपोज किया था उसकी वैल्यू क्या आ गई है? 12। ठीक है ना? उसने कहा था फाइंड द इंटीजर्स, वो इंटीजर्स आपने फाइंड करने हैं। पहला नंबर जो आपने सपोज किया था वो था x की वैल्यू आ गई है 12। और सेकंड नंबर कौन सा आपने सपोज किया था? x + 1। x + 1, तो x + 1, x की वैल्यू क्या आई है? 12। x की वैल्यू क्या आई है? 12। वो हम इसमें पुट करेंगे 12 + 1, so x + 1 क्या आया है? 13। x आपका आया 12 और x + 1 आया है 13। 12 के बाद अगला नंबर कौन सा है? 13। ये दोनों कंसेक्यूटिव नंबर्स है ना? यही हमें फाइंड करने थे। और उसने क्या कहा था? अगर उन दो कंसेक्यूटिव नंबर्स को आप प्लस करते हो तो आपके पास 25 आता है। अगर आप यहाँ पे जो नंबर डिफाइन किए हैं x और x + 1, इनकी वैल्यूज जो है 12 और 13, इन दोनों को आप अगर प्लस करोगे तो क्या आएगा? 25 आएगा। किसी का कोई सवाल? कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? एक बताओ, अलीना आप बताओ। जो मुसलसल नंबर चलते जाते सेम गैप के साथ तरतीब से चलते हैं। एक नंबर के बाद दूसरा नंबर आता है तरतीब से, सेम गैप के साथ, वो होते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स। वर्ड प्रॉब्लम्स में आपने क्वेश्चन स्टेटमेंट को समझना है कि वो क्या कह रहा है। ठीक है, समझ आ गई? Welcome to my channel, Learn Mathematics with Jasmine. ये क्या है? Think of a number. Think of a number. क्या कह रहे हैं? नंबर सोचो, एक नंबर सोच लो। ठीक है? Think का क्या मतलब है? Think of a number. एक नंबर सोचो, multiply it by 3. Think a number, multiply by 3 and then subtract 5. ठीक है? ठीक है? Think of a number, एक नंबर सोचो, multiply it by 3, फिर उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करो। पहले नंबर सोचो, मल्टीप्लाई इट बाय 3, फिर उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करो एंड देन सब्ट्रैक्ट 5 और फिर 5 को माइनस कर दो। हाँ, फिर क्या करना है? 5 को माइनस करना है। The result is 22. फिर क्या आएगा उसका रिजल्ट? 22। हमने वो नंबर बताना है, फाइंड करना है जो भी हमने सोचा है। तो जब भी हम कोई नंबर सपोज करते हैं अननोन वैल्यू, तो हम क्या सपोज करते हैं? अकॉर्डिंग टू कंडीशन। हमने नंबर सोचना है। नंबर क्या सोचा हमने? x। ठीक है? लेट नंबर इज इक्वल टू x। हमने नंबर सोच लिया है x। फिर क्या
then multiply it with 3x. क्या हो जाएगा जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे? 3x। और इसमें से क्या माइनस करना है? 5। रिजल्ट क्या आएगा? 22। और आपने वो नंबर बताना है। कौन सा नंबर? x। यानी कि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है? इक्वेशन आपके पास आ गई है। 3x - 5 इज इक्वल टू 22। समझ में आया कि मैंने कैसे लिखा? यस मैम। मैंने स्टेटमेंट को देखकर लिखा। पहले मैंने एक नंबर सोचा x, फिर वो कहता है उस नंबर को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो। जब मैंने उस नंबर को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3x फिर उसने कहा उसमें से 5 को माइनस करो, सब्ट्रैक्ट 5। देन I subtracted 5, रिजल्ट क्या आया? 22। समझ में आया? यस मैम। इस वक्त आपके सामने एक इक्वेशन लिखी है 3x - 5 इज इक्वल टू 22। ठीक है? आपने क्या करना है? वेरिएबल एक साइड पे, -5 को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाइए तो इसका साइन बदल जाएगा। इसका साइन माइनस है तो दूसरी तरफ ले जाना है। 22 plus 5, 3x is equal to 27. Now x will be equal to 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ x जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इसको इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे 27 के साथ डिवाइड हो जाएगा। 27 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे 3 का टेबल कितनी दफा इसमें जाएगा? 9। x की वैल्यू क्या आई? 9। यानी कि वो नंबर जो कि मैंने सोचा था वो 9 है। ठीक है? चेक कर लें क्या रिजल्ट 22 आता है। एक नंबर मैंने सोचा था वो क्या था? 9। अगर मैं 9 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा? 27। 27 में से अगर मैं 5 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 22। तो रिजल्ट इज 22। हाँ समझ में आया? आप फिर से इसको देखो। सवाल में उसने कहा think of a number। एक नंबर सोचो। मैंने सोच लिया let number is x। फिर उसने कहा multiply it by 3। इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करो। जब मैंने x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आया? आगे स्टेटमेंट में उसने बोला था एंड देन सब्ट्रैक्ट 5। जब मल्टीप्लाई कर लो इसके 3 के साथ फिर उसमें से 5 को सब्ट्रैक्ट करो तो रिजल्ट 22 आता है। ठीक है? जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया मेरे पास x की वैल्यू आ गई 9। यानी कि वो मेरा सपोज किया हुआ नंबर क्या है? 9। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। x is equal to 9 is the required number।